मैं आलोक विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ और आज हम आपको बताएंगे 100 केवी का ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितना लोड करंट लेगा इसके एलटी साइड पर और इसके एसटी साइड पर। ठीक है, तो इस यहाँ एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल होता है वो कहलाता है एलटी साइड और ये जो टर्मिनल है इसको कहलाता है एसटी साइड, मतलब हाई वोल्टेज टर्मिनल साइड। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी थ्री फेज सिस्टम के लिए जो पावर का फार्मूला होता है, सबसे पहले पावर का फार्मूला होगा P इक्वल टू √3 इंटू आई इंटू वी आई कॉस फाई। ये होगा किसी भी थ्री फेज सिस्टम के पावर का फार्मूला। और हम जानते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है या तो केवीए में होती है या तो फिर एमवीए में होती है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए डिपेंड नहीं करता है क्योंकि पावर फैक्टर मतलब ये जो कॉस फाई है ये हमारा फिक्स नहीं होता है कि किस तरह का लोड हम ट्रांसफार्मर को देंगे, इंडक्टिव होगा, रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा। इसलिए जो इसकी रेटिंग होती है वो पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पे पावर फैक्टर को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमको पावर का जो फार्मूला मिल जाएगा, ये हमको पावर का फार्मूला मिल गया। इस पावर को फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो हमें मिलेगा करंट की वैल्यू, ये हमें ये करंट की वैल्यू मिल गई। और ये करंट की वैल्यू जो आई है यहाँ से, और ये जो फार्मूला मिला है हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले में किसी भी ट्रांसफार्मर के रेटिंग आप निकाल सकते हैं, एल टी साइड, एस टी साइड, दोनों साइड का जो लोड करंट है आप निकाल सकते हैं। बस उसमें क्या करना होगा, जहाँ पे पी लिखा है वहाँ पे उसकी केवी रेटिंग रखनी है। 100 केवी ट्रांसफार्मर के हमको एस टी साइड मतलब 11 केवी साइड हमको निकालना हुआ है करंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो 11 केवी साइड है, तो हमने वोल्टेज की जगह पे 11 केवी लिख लिया। और हमारा जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 100 केवी, तो हमने 100 लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये है, आई की वैल्यू हो जाएगी 5.24 एम्पियर। हमारे एस टी साइड मतलब 11,000 वोल्टेज के साइड पर ये करंट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लो वोल्टेज साइड कितना करंट मिलेगा ये हम देखते हैं। तो पावर के फार्मूले में अगेन हम क्या करेंगे, हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 के बी ए और जो वोल्टेज टर्मिनल जिसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है वो है 415 वोल्ट। ठीक है, हमने इस फार्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 139.27 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा करंट हो जाएगा एल टी साइड पे। आप अब देखिए, हमने आपको सही बताया कि नहीं बताया, इसको आप चेक कर सकते हैं कि एक किसी ट्रांसफार्मर के रेटिंग प्लेट दिया हुआ है, इस रेटिंग प्लेट पर सारा डिटेल मेंशन है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर का पावर 100 केवीए, मतलब ये 100 केवीए का प्लेट है। और ये है इसका एसटी साइड मतलब 11 केवी। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है 5.25 एम्पियर जो हमने बताया। और ये है एलवी साइड 415 वोल्ट, यहाँ पे है 139 एम्पियर। इसका मतलब हमने आपको जो बताया वो सही बताया है। और आपको लगता है कि हमने मेहनत किया और आपको ये सूचना बहुत अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल आलोक यूपी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए।